अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम एक नया कंसेप्ट पे बात करने जा रहे हैं ऊप के, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पे ओवर राइडिंग की बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि कुल 6 ही मेन कंसेप्ट हैं ऊप के। उनमें से एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है, एक इनहेरिटेंस है, एक ओवर राइडिंग है। इसी तरह से एक कंसेप्ट जो और है वो है ओवरलोडिंग का। अब ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग में एक फ़र्क होता है। देखें, जैसे अगर मैं, क्योंकि जो ऊप है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कंसेप्ट यहाँ ह्यूमन लाइफ से आपको बार बार एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे एक ही वक्त में आप भाई भी होते हैं, बाप भी होते हैं, बेटा भी होता है, आप किसी के शौहर भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, समटाइम आप पढ़ा रहे होते हैं तो लेक्चरर भी होते हैं, लेकिन ज़ात आपकी एक ही है। अब उसमें आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे बढ़ाना, ये आपके साथ एक ही नाम के साथ ये ओवरलोडिंग है। आपके ऊपर एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां दे देना, वो ओवरलोडिंग है। लेट्स सपोज जैसे कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग को आपने मिक्स नहीं करना। ओवरराइडिंग के अंदर नेम सेम होता है और साथ में उसके अंदर मौजूद आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। फ़र्क ये होता है कि एक मेन क्लास में होता है और एक आपकी सब क्लास में होता है, जबकि ओवरलोडिंग एक ही क्लास में विद इन अ क्लास डिफरेंट फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। किसी में एक आपने अगर इंटीजर दे दिया है तो अगला उसी नाम से आप बना रहे हैं, तो वो आपका डबल में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, मोर देन वन आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है दैट वाज नोन एज द ओवरलोडिंग। जैसे अगर आप गुलाब जामुन की ही बात कर लें, जब आप मटेरियल बनाने जाएंगे तो गुलाब जामुन के कई किस्में निकलेंगे। काले गुलाब जामुन, गोल गुलाब जामुन, हल्के ब्राउन गुलाब जामुन, चिपटे से गुलाब जामुन। मटेरियल सब के अंदर गुलाब जामुन का है, उनकी शेप डिफरेंट हो रही है, कोई लंबे, कोई चौड़े, कोई इस तरह से, कोई काले, कोई ज़्यादा काले। तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल बी चेंज्ड, लेकिन नाम उन सब का आपने गुलाब जामुन का हुआ। ये चीज़ ओवरलोडिंग, एक चीज़ के ऊपर कई चीज़ें जो बन जाना, दैट वाज। अब इसको पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग को। Method overloading is ability of a class to define several method with the same name. डिफरेंट टाइप्स के मेथड, जैसे अभी आप प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, कई दफ़ा आप खाली छोड़ देते हैं, प्रिंट एलन खाली छोड़ देते हैं, कई दफ़ा बीच में एक आर्गूमेंट डाल देते हैं, कभी सिंगल कोट भी ले लेते हैं। एक फंक्शन को इवन के अपने कंप्यूटर्स वालों में जब आप इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, एक के कई आते हैं, वो जितने तरीके ऊपर लिखे होते हैं 15, 16, 17 कई जगहों के ऊपर। जैसे अगर आप अपना प्रोग्राम उठा के देखें और प्रिंट एलन लिखें, उस प्रिंट एलन के आगे आप देखेंगे कि आपको ऊपर बता रहा होगा कि एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 तरीके से, 10 तरीके से, जितने भी तरीक़ों से आपका लिखा जा रहा है वो बेसिकली ओवरलोडिंग है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक हमने फंक्शन बनाया प्रिंट का और एक इंटीजर नंबर लिया, एक फंक्शन बनाया आपने प्रिंट का और उसमें आपने डबल लिया। सच थिंग इज़ नोन एज द ओवरलोडिंग। अगर आपने एक सम का प्रोग्राम बनाया, वो जमा के नंबर्स भी ले लेता है, 2 नंबर्स को भी जमा कर देता है, 3 नंबर को भी जमा कर देता है, इंटीजर वाले को भी जमा कर देता है। तो ये वाली कंसेप्ट जो है ये आपका ओवरलोडिंग। आप देखिए एक प्रोग्राम है ओवरलोडिंग मेथड में कंपेयर। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ओवरराइड के अंदर सेम नेम सेम आर्गूमेंट्स होने चाहिए। तो वो फिर खुद देखेगा कंप्यूटर कि आप किसका कॉल कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो वो उसका जो सुपर क्लास है या उसका पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन को वो ओवरराइड कर देता था। लेकिन ओवरलोडिंग के अंदर ये चीज़ नहीं है। ओवरलोडिंग के अंदर ये है कि कंप्यूटर को ख़ुद इतनी समझ हो जाती है, क्यों, वो पहचानता कैसे है, नाम तो सबके सेम है, तो वो कंप्यूटर इस तरह पहचानता है कि वो बेसिकली जो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट आप उसको सप्लाई करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये मुझे कौन से वाला फंक्शन कॉल करना है। अगर आपने इंटीजर कॉल किया हुआ है तो वो उसको इंटीजर के तौर पे वाले कॉल कर रहा होगा, अगर डबल वाला कॉल कर रहा है तो डबल वाले में कॉल करेगा। अब अगर इसमें आप देखें तो हमने क्लास बनाई है पे रोल की, बेसिक सैलरी, HRA, टैक्स और नेट सैलरी। इसमें हमने एक एम्प्लाई आईडी दिया, सैलरी ऑफ द एम्प्लाई, नेट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA माइनस टैक्स। एक और इस तरह से बनाया। अब देखें ज़रा गौर कीजिए, अगर आप उसको एक सप्लाई करते हैं एम्प्लाई आईडी, मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल भी लेता हूँ। लेट्स सपोज आप गौरमेंट पे जाते हैं और आप कहते हैं जी मिठाई दे दीजिए। वो कहता जी कि मतलब आप उसे कुछ नहीं बताते, आप कहते जी 1 किलो मिठाई दे दें। आपने से उसको एक आर्गूमेंट पास किया, 1 किलो मिठाई दे। वो क्या करेगा, सारी मिक्स मिठाइयाँ इकट्ठी करेगा, 1 किलो वज़न करेगा और एक आम पैकेट में डाल देगा। अब फिर अब एक और, अब आपने एक बंदा तो लेके चला गया, अब एक बंदा और आता है, वो कहता जी 1 किलो मिठाई दे दें, लेकिन आप सिर्फ गुलाब जामुन और बर्फ़ी को तोलें या रसगुल्लों को तोलें। एक तीसरा बंदा आता है, वो आपसे कहता जी 1 किलो करें, रसमलाई भी करें और गुलाब जामुन भी करें, लेकिन जो इसकी पैकिंग आपने करनी है वो 1 किलो वाले डब्बे में नहीं करने, बल्कि आधा किलो वाले 2 डब्बे बनाने। आप वैरायटी समझ रहे हैं? चीज़ वही है, मेथडोलॉजी। अब आर्गूमेंट पास हो रहे हैं। पहले वाले ने सिर्फ आपको क्वांटिटी बताई, दूसरे ने क्वांटिटी और उसमें इंग्रेडिएंट्स बताए, तीसरे ने क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स और उसमें पैकिंग भी बताई। एक चौथा बंदा आ जाता है, वो कहता नहीं जी आप क्वांटिटी भी है, इंग्रेडिएंट्स भी बताता है, पैकिंग भी बताता है कि आधा किलो की है, और साथ में कहता है यार गिफ्ट पैक कर दें, इसके ऊपर वो पैकिंग भी कर दे। सो जितने ज़्यादा आपके ऑप्शंस, उतने ज़्यादा सिनेरियोज, उतना ओवरलोडिंग। हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही चीज़ सोचते हैं कि भाई यूज़र जो है वो कम से कम पे करे और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ों का पहुंचा सकें। इसी तरह के बॉक्स सोच लें। एक आपने बॉक्स बनाया हुआ है, साइज़ है, एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे बॉक्स दे दें, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी हाइट, वेट और डेप्थ कितनी है। एक और शख्स आता है, वो कहता है नहीं, अब आपके पास जो पड़े होंगे बॉक्सेस, वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड साइज़ का पड़ा ही होगा ना, आप उसमें से एक उठा के उसको दे देंगे, उसको इस पर कोई इतराज़ नहीं। एक शख्स आता है, कहता जी हाइट मुझे जो है ना 5 फुट का चाहिए, वेट और डेप्थ का कोई इशू नहीं। दूसरा कहता जी आता है 5 फुट हो, 3 फुट, उसकी वेट हो, डेप्थ का इशू कोई नहीं। तीसरा आता है वो हाइट, वेट और डेप्थ भी बताता है। तो रहेगा वो तो वो बॉक्स ही ना, कि नहीं बॉक्स ही रहेगा ना। जब वो बॉक्स रहेगा तो वो दैट फंक्शन इज नोन एज द, दैट मेथडोलॉजी इज नोन एज द ओवरलोडिंग। अब डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग को बहुत सारे लोग हमेशा सारी ज़िंदगी मिक्स करते आते हैं, इसको आपने मिक्स नहीं होने देना। ओवर राइडिंग क्या है कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया है, विद द सेम नेम बनाया है, विद द सेम आर्गूमेंट्स बनाया है, और वही वाला फंक्शन आपके पेरेंट के पास भी है और वही वाला फंक्शन आपने अपने पास भी बनाया है, तो आप वाला फंक्शन आपके पेरेंट वाले फंक्शन को ओवरराइड करेगा। जबकि ओवरलोडिंग में ये है कि आपने एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शंस के लिए बनाया। अब ये देखें, इसी प्रोग्राम में सैलरी है तो एम्प्लॉई आईडी के, लेट्स सपोज अगर आप देखें तो इसमें एक हमने एम्प्लॉई आईडी दिया। एम्प्लॉई आईडी देने के बाद हमने कहा जी नहीं, उसने कितनी छुट्टियां की हैं, वहाँ चले गए, उन्होंने कितनी छुट्टियां की हैं। लेट्स सपोज उसकी अलाउड छुट्टियां थी 5 या साल की 12, तो उसने ज़्यादा छुट्टियां ले ली हैं, तो उसकी छुट्टियों की कटौती भी होनी है। अच्छा, इसी तरह से छुट्टियां की कटौती भी होनी है, लेकिन आपको बोनस भी मिल गया है।
वो इंसेंटिव भी आपने डालना है। लेकिन ये कैलकुलेट तो आपने सैलरी ही करनी है ना, उसमें जमा तफरीक, लेकिन फंक्शन एक रखे। क्योंकि ह्यूमन माइंड ये है कि ह्यूमन माइंड बहुत सारी एक ही काम के लिए वो एक मतलब बहुत सारे कामों के लिए उसने एक लफ्ज़ दिया हुआ है। जिस तरह अंग्रेज़ी में चाचे मामे ताए फूफा खाला खालू फलाना फलाना, उन सब के उन्होंने एक ही लफ्ज़ दिया अंकल। वो ये वाली एग्जांपल अंकल वाली ओवर लोडिंग के लिए है, जबकि आंटी ये भी ओवर लोडिंग लफ्ज़ है। एक ही के कई मानी, कज़न, ओवर लोडिंग। क्योंकि अंग्रेज़ इतनी चीज़ों के अंदर नहीं तखल्लुस रखते थे जिस तरह हम लोग हैं। समझ रहे मेरी बात को? फुफेरा चचेरा ममेरा, हम लोगों ने ये अल्फाज रखे हुए हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। इसी तरीके से आप खाना ही खाते हैं, ये नहीं है कि आप खीर खा रहे हैं तो उसके लिए एक नया लफ्ज़ आपने किया, बर्गर खा रहे हैं तो एक नया लफ्ज़ दिया है, आप इस तरह से पानी। ये सारे मकसद क्या हैं कि आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट्स कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड कि आपकी क्या चीज़ चलेगी। जब उसको कैलकुलेट करेगा तो नीचे आप आके देखेंगे तो एक फंक्शन है, वो सारा फंक्शन इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। ओवरलोडिंग दो तरह की होती है। एक तो ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स दे दें, किसी में इंटीजर, किसी में डबल, किसी में स्ट्रिंग। और एक होती है किसी में एक आर्गूमेंट, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार। अभी जो हमने पहले डिस्कशन की वो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स के बेस पे डिफरेंट होगा। कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कौन सा फंक्शन कॉल करना है? नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स एंड उनकी डाटा टाइप्स के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन वो है वो कॉल करें। अब इसका हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ओवरलोडिंग में क्या है। न्यू करते हैं क्लास, ये एक मैंने क्लास बनाई। ये एक मेरी क्लास है बॉक्स की, और मैं इसमें इनहेरिटेंस नहीं लेके आ रहा, मैं सिर्फ एक फंक्शन बना रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ जी हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, तीन मेरे जी वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ जी कि पब्लिक कैलकुलेट, छोटा कर दो। अच्छा, अब देखिए पहला आर्गूमेंट मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं कोई चीज़ नहीं दे रहा। तो जब मैं नहीं दे रहा तो मैं इसको पब्लिक वाइड करूँगा कि कोई चीज़ नहीं दे रहा, मैं इसकी रिटर्न टाइप है। तो हमारे पास मैंने कहा जी कि मेरे पास एक बॉक्स बनाया हुआ है। वो बॉक्स किस तरह का होगा? उसकी हाइट जो है वो 3 होगी, विड्थ कितनी होगी? वो भी 3 होगी, तो 4 कर लें। और डेप्थ कितनी होगी? लेट्स सपोज वो कहते हैं जी 5 है। ठीक हो गया। और एक आप इंटीजर रिज़ल्ट ले लें और उसको शुरू में 0 कर दें। अब रिज़ल्ट क्या कैलकुलेट होगा जी? हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय और सिस्टम डॉट आउट डॉट। अब देखें यहाँ पे ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये सारे प्रिंट के बने हुए,
ये सब ओवरलोडिंग है। इनमें हर एक अलग टाइप है देखें, और एक फंक्शन विद द सेम नेम विद द सेम आर्गूमेंट नहीं बन सकता। अगर आपने एक दफ़ा इंटीजर का बना लिया, जैसे अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ, तो मैंने कहा जी प्रिंट द बॉक्स रिजल्ट प्लस रिजल्ट। ओके जी, यहाँ पे आने के बाद ये एक फंक्शन हो गया ना मेरे पास। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ। अब देखें, अगर दोनों मैंने सेम नेम से लिए हैं तो दोनों के एरर आ गया। वो क्या कहता है जी, पढ़ लें इसको ज़रा आप अंग्रेजी। डुप्लीकेट मेथड कैलकुलेट इन टाइप, ऐसा नहीं हो सकता वो कहता है। अब पहला मैं ये काम करने जा रहा हूँ एच, जैसे ही आपने देखा तो अब ये दोनों डुप्लीकेट नहीं रहे, नाम बेशक सेम रहे लेकिन उसमें आर्गूमेंट की तादाद तब्दील हो गई, जिसकी वजह से ये और ये दोनों सेम। अब मैंने कहा जी जो हाइट है वो एच को दे दी जाए। ओके जी, ये मैं कौन सी कर रहा हूँ, मैं टाइप, मैं ये जो अभी मैं बना रहा हूँ इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये हमारी ओवरलोडिंग है बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। अब देखें एच हो गया और इंटीजर डब्ल्यू। अब ये समझ आ रहा है ना कि एक जैसा नहीं होगा अगर दो सेम टाइप के भी हो गए। अभी भी देखें एरर दूर नहीं हुआ और ये अब दूर होगा। अगर एक पहले बन चुका है तो दोबारा से नहीं बनेगा। अब ये देखें ये तीनों कैल के नाम से हैं, दैट वाज नोन एज द मेथड ओवरलोडिंग। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएं। हमारे पास बॉक्स था b1 इज इक्वल टू न्यू, ये इसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। जब आप b1 डॉट करते हैं तो ये देखें कैलकुलेट के नाम से ये तीनों आ रहे हैं, बल्कि चार आ रहे हैं। लेट्स सपोज आप बंदा आता है, वो कहता जी मुझे एक बॉक्स दे रहे हैं, कुछ नहीं बताता, आप कहते जी एक डब्बा चुक के ले आया अंदरों, वो कौन सा है, कैल्क वाला। समझे मेरी बात को। दूसरा आता है कहता नहीं जी मुझे चाहिए जी तकरीबन 10-12 का हो जी, हैं हाइट कितनी हो, 13 या 12 या जो भी है। अब कंप्यूटर देखें उसके लिए डिसाइड करेगा, रिजल्ट आ गया। एक और आता है, वो कहता जी कोई 8 फुट 8 का हाइट होवे, 12 की विड्थ होवे। आप देखें कि कंप्यूटर खुद डिसाइड कर रहा है कि उसने कौन सा रिज़ल्ट लेके आना है, और कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि इसमें आपका 3 है, 56 है और 76 है। अगर आपने एक फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं बनाया हुआ और आप इस तरह की कोई हरकत करने जा रहे हैं तो वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे 2.3 लिया आपने, 5 लिया और 3 लिया, वो आपको एरर देगा कि भाईजान नहीं आपने ये टाइप बनाई नहीं है। कहता है मेरे पास, कहता है जी बॉक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट डबल इंटीजर, इंटीजर नहीं चलेगा। तुमने मुझे दिया हुआ है इंटीजर इंटीजर इंटीजर, इनमें से तो ले लो, लेकिन डबल इंटीजर इंटीजर नहीं तुमने बनाया। समझ आई। तो ये एरर को पढ़ना आपको। सो दिस इज़ द मैथडोलॉजी। अच्छा, अगर बिलफर्ज आपने लेट्स सपोज 2 कर दिया तो ये एरर ख़त्म हो गया, लेकिन एक आपने 7 बढ़ा दिया, वो कहेगा
कि मेरे पास इंटीजर 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 है, ना कि इंटीजर इंटीजर इंटीजर। तो यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिफरेंस बिटवीन इन ओवर राइडिंग। हमेशा याद रखनी कि वो इनहेरिटेंस के वक्त पे ओवर राइडिंग होगी, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ओवरलोडिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो एक नाम के साथ डिफरेंट फंक्शन जितने भी आप बनाते हैं बस उनकी टाइप सेम हो, टाइप डिफरेंट हो, विद ये नंबर ऑफ